Class ninth. The name of book Beehive, and the name of poem is The Road Not Taken, and the poet is Robert Frost. This poem is about when you are on crossroad, when you have two options in your front, you have to choose one of them, and it's become very difficult to choose which way you have to go and which choice you have to take up. Actually, choice is going to shape your future. Once you have chosen something, will decide your future. द रोड नॉट टेकन के जो पोइट हैं वो हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और हमको मालूम है कि चॉइस हमारे जीवन के अंदर जो हम करते हैं, हम जो चुनते हैं रास्ता जीवन में, वो हमारे फ्यूचर को, हमारे भविष्य को बनाता है। इसी तरह से रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो पोइट है वो कहता है कि एक ऐसा दोराहे पर मैं खड़ा हूँ जहाँ पर रास्ता पीले जंगलों में दो जगहों पर सेपरेट हो जाता चला जाता है। सर्दियों का समय, इट इज़ द टाइम ऑफ विंटर एंड ऑल द लीव्स आर बीइंग येलो, क्योंकि विंटर सीजन है तो सारी पत्ते पीले हो चुके हैं। एंड सॉरी आई कुडंट ट्रैवल बोथ एंड बी वन ट्रैवल लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फॉर एज कुड टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्रोथ। ही टेल्स दैट ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ टू वेज। दोनों येलो वुड्स, येलो जंगल में जाते हैं। वो कहता है लेकिन मैं करूं क्या, मैं तो एक ही आदमी हूँ, मैं तो एक ही जगह एक बार में जा सकता हूँ। तो वो दोनों रास्तों को बड़े ध्यान से देखता है। पहले वो पहले रास्ते को बड़े ध्यान से देखता है जहाँ तक वो देख सकता है, एज फार एज कुड सी। और वो देखता है कि वो रास्ता आगे जाकर मुड़ जाता है और घनी झाड़ियों में, जंगलों में खो जाता है। देन took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted weir, though as for that the passing there had warned them really about the same. फिर वो देखता है कि दूसरा रास्ता, द सेकेंड वे, वो भी पीला है। दोनों का सुबह का टाइम था और दोनों पर ही पीले पीले पत्ते पड़े हुए थे। बट जो दूसरा वाला रास्ता था, ये इसमें घास ज़्यादा थी, इट वॉज ग्रासी। लगता था इस पर कोई ज़्यादा लोग नहीं चले। वैसे तो चलने के बाद दोनों ही रास्ते सेम हो जाने थे, लेकिन इस रास्ते पर कोई नहीं चले। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. The poet says the both ways are equally yellow. दोनों ही रास्तों पर पत्तियां पड़ी हुई थी सुबह सुबह के समय, अभी तक उस पर कोई नहीं चला था। और जैसा कि कहा कि एक रास्ता बहुत चलता हुआ नजर आ रहा था और दूसरे रास्ते पर घास ही घास उगी थी, इसका मतलब उस पर कम ही लोग चले थे। सो राइटर चॉज द अनदर वन एंड द फर्स्ट वन ही लेफ्ट फॉर अनदर डे। राइटर ने, पोइट ने चुना कि मैं ये दूसरे वाले रास्ते को चुनूंगा जिस पर कम लोग चले, यानी कि चैलेंजेस के साथ, एक यूनिक वे के साथ उसने सोचा। क्योंकि हमारे जीवन में ऐसा हमेशा होता है कि जहाँ पर सारे लोग जाते हैं हम भी उसी रास्ते पर चल देते हैं, चाहे हमारा कैरियर बनाने का हो, चाहे पढ़ाई करने का हो, बिजनेस करने का हो, जिसको सब लोग कर रहे होते हैं हम भी उसी के पीछे पीछे चलते हैं। और जहाँ पर कम लोग जाते हैं उस रास्ते पर जाने में हमको डर लगता है। लेकिन दिस इज़ द रिस्की बट दिस इज़ गोइंग टू गिव द गिफ्ट्स मोर। प्लस और माइनस हर रास्ते पर होते हैं, लेकिन एक समय होता है जब आपको डिसाइड करना होता है। तो राइटर ने, पोइट ने डिसाइड किया कि जिस पर कम लोग चलें, द लेस ट्रॉडन, तो वो सोच रहा है कि जिस पर कम लोग चलें, लेस ट्रैवल्ड वे, आई हैव टू गो ऑन दैट वे, कि मैं उस पर चलूँगा जिस पर कम लोग गए हैं, और जो पहला वाला रास्ता है उस पर किसी और दिन जाऊँगा। जबकि उसको मालूम है कि अब समय नहीं मिलेगा, अब वो जिस रास्ते पर चल देगा, उम्र गुजरती जाएगी, समय गुजरता जाएगा, अब उसको पीछे मुड़ने का समय नहीं मिलेगा। बट डिस्पाइट दैट ही जस्ट डिसाइडेड टू गो द अनदर वे विच इज़ लेस ट्रैवल्ड, जिस पर कम लोग गए हैं मैं उसी पर जाऊँगा। आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई, somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. और राइटर कहता है एक सांस भरते हुए कि कभी 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 जब समय गुजरता जाएगा, आने वाली उम्र में, आने वाली उम्र में एक मोड़ पर आकर मैं कहूँगा कि कभी मेरे सामने दो रास्ते आए थे,
जो जंगल में जाते थे। कभी मेरे जीवन में दो रास्ते आए थे जो मुझे उम्र की गहराइयों में ले जाना चाहते थे, और मैंने मैंने उनमें से उस रास्ते को चुना जिस पर कम लोग चले, विच वॉज लेस ट्रेवल्ड। और उसी से मेरे जीवन में ये अंतर आया और मेरा जीवन एक अलग ही मोड़ पर आ गया। सो दिस इज द essence of poem, that in our life we have always sometimes duality, we have always sometimes the confusion, and we have to decide ourselves which is the better way for us. And we don't know the way is going to be good or bad for us, but despite that we have to choose. हमको नहीं पता होता है कि समय आने के साथ साथ जो रास्ता हमने चुना है हमारे लिए अच्छा होगा कि बुरा होगा, लेकिन फिर भी हमको वो चुनना होता है। अपनी यंग एज में जब हम अपनी पढ़ाई करते हैं, अपने कैरियर को चुनते हैं, किसी भी लाइन को जब हम चुनते हैं, तो वी हैड टू डिसाइड, वी हैव टू डिसाइड एंड वी विल हैव टू डिसाइड। सो दिस इज़ द एसेंस ऑफ द पोएम, द रोड नॉट टेकन, कि वो रास्ता जो मैंने नहीं चुना और जो रास्ता मैंने चुना वो किस तरह से मेरे जीवन को, मेरे भविष्य को शेप करेगा, प्रभावित करेगा। एंड नाउ द क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस चैप्टर will be in a very easy language